साकी साकी रे साकी साकी आपस आ रहन जा। ऐसे एक्टर जिन्होंने अपने सुपरस्टार पिता के स्टारडम को पछाड़ बॉलीवुड करके ले गए दिल नेता जिन्होंने 80 के दशक में हीरोज की चॉकलेटी छवि को बदलकर बॉलीवुड में मस्कुलर हंक लुक वाले हीरोज के ट्रेंड का आगाज किया। चला चला गोली माँ, आज तू भी देख ले माँ कि तेरा ये खलनायक बेटा अपनी माँ जब के ये लिए हीरो बने तो लड़कियां इन पर मर मिटने को दीवानी हो गईं और जब ये विलन बने तो दर्शक अरे खौफ मैं से- जन्मजात मूर्ख रहा। 15 साल से ये सोचता रहा कि बरगद का पेड़ सूख क्यों गया। अरे उस पे मैंने तेरे बाप को जो लटकाया था। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपनी पहली ही फिल्म से सनसनी बनकर उभरे बॉलीवुड के चहेते संजू बाबा यानी संजय दत्त की। देखे जरा किसमें कितना है दम। संजय दत्त का नाम उन सितारों में शुमार रहा जिन्होंने अपने करियर में विभिन्न किरदारों में अपने वर्सेटाइल एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता और कभी भी स्टीरियोटाइप्ड नहीं हुए। चले जो उसको और जलाओ नाचो छमा छम छमा। रौबदार अंदाज में बात करना हो या फिर लंबे बालों के साथ मस्कुलर बॉडी, संजय दत्त ने शुरुआती करियर में ही अपने जबरदस्त स्वैग से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। अरे जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त जब मौत की उंगलियां थाम कर भागा जाए। ये उन चुनिंदा सितारों में रहे जो सिर्फ हीरो नहीं बल्कि विलेन बनकर भी दिल जीतने में कामयाब रहे। अग्निपथ का कांचा चीना हो, मुसाफिर का बिल्ला या फिर केजीएफ चैप्टर 2 का अधीरा, संजय ने इन किरदारों को सिल्वर स्क्रीन पर हमेशा के लिए जीवंत कर दिया। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूँ अपनी तलवार और केजीएफ लेने। हालांकि फिल्मी परिवार से होने के बावजूद संजय दत्त का बॉलीवुड करियर काफी मुश्किलों भरा रहा और विवादित भी रहा। लेकिन संजय से जुड़े विवाद और इनके अनगिनत अफेयर्स की चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे संजय के करियर और फिल्मोग्राफी की। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की। संजय दत्त का जन्म ब्राह्मण पिता और मुस्लिम माता के घर 29 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम बलराज दत्त था जिन्हें फिल्मों में सुनील दत्त के नाम से जाना गया। तो वहीं इनकी मां का नाम फातिमा राशिद था जो नरगिस नाम से बॉलीवुड की सबसे हसीन अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार रहीं। अपने पिता के नाम के आधार पर संजय के बचपन का नाम बलराज दत्त रखा गया। हालांकि अपने पिता की तरह ही फिल्मों में आने से पहले इन्होंने अपना नाम बलराज से बदलकर संजय दत्त रख लिया। संजय की 2 छोटी बहनें भी रहीं, प्रिया और नम्रता। संजय की स्कूलिंग कसौली के पास स्थित सनावर के द लॉरेंस स्कूल से हुई। जानकार बताते हैं कि संजय का मन पढ़ाई लिखाई में ज्यादा नहीं लगता था और बचपन से ही वो भी अपने पिता की तरह ही एक्टर बनना चाहते थे और शायद यही वजह रही कि इन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और एक्टिंग की तालीम लेने निकल पड़े। 12 साल की उम्र में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट संजय 1971 में आई अपने पिता की फिल्म रेशमा और शेरा में नजर आए। हालांकि बतौर एक्टर संजय ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत 1981 में आई फिल्म रॉकी से की। इस फिल्म का निर्देशन उनके पिता सुनील दत्त ने किया था। माता पिता फिल्म की लॉन्चिंग को लेकर खासे उत्साहित थे, लेकिन दुर्भाग्यवश फिल्म के प्रीमियर से पहले ही कैंसर की वजह से संजय की मां नरगिस का निधन हो गया। खैर, फिल्म को रिलीज किया गया और फिल्म सुपरहिट साबित रही, लेकिन मां की मौत से संजय को गहरा सदमा लगा। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद संजय ने ड्रग्स का सेवन भी शुरू कर दिया था। खैर, रॉकी के बाद संजय की दूसरी फिल्म 1982 में आई जॉनी आई लव यू रही जो कि फ्लॉप हो गई। लेकिन इसी साल आई इनकी अगली फिल्म विधाता ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। इस फिल्म में संजय को दिलीप कुमार, संजीव कुमार और शम्मी कपूर जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका मिला और संजय की अभिनय की भी खूब प्रशंसा हुई। मेरे पिता के पिता है ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन वो गरीब अबू बाबा मेरी माँ थी जिसने गरीबी का लिबास पहनकर 17 साल तक मुझे सीने से लगाए रखा। इसके बाद 1983 में आई फिल्म मैं आवारा हूँ और बेकरार और 1984 में आई फिल्म जमीन आसमान और मेरा फैसला कुछ खास नहीं कर सकी। तो वहीं 1985 में आई फिल्म जान की बाजी सुपरहिट साबित हुई। अबे हो किधर? लक्ष्मी दिए बिना लक्ष्मण रेखा के आगे पांव डाला ना तो हड्डी की टांगों पे आ रहा है, लकड़ी की टांगों पे जाएगा, समझा? इसके बाद संजय को 1986 में आई महेश भट्ट डायरेक्टेड फिल्म नाम में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म संजय दत्त के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसकी सफलता ने इन्हें बॉलीवुड में स्थापित कर दिया। बिछड़ जाएगा तो मैं क्या करूंगा। हालांकि उन दिनों मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर आ चुका था और संजय भी कुछ फिल्मों को छोड़ ज्यादातर मल्टी स्टारर फिल्मों में ही नजर आए। नाम के बाद की सफल फिल्मों की बात करें तो 1987 में आई ईमानदार, इनाम 10,000 और जीते हैं शान से, 1988 में आई मर्दों वाली बात, 1989 में आई इलाका,
हम भी इंसान हैं, कानून अपना अपना और फिल्म ताकतवर हिट रही। इसी दौरान 1988 में आई फिल्म कब्जा और 1989 में आई हथियार कुछ खास नहीं कर सकी, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों में संजय की एक्टिंग को पसंद किया गया। जब से इस रास्ते पे कदम रखा है ना, तब से कफन साथ लेके घूमता हूँ। चाहो तो दिगंबर पाटिल का गेम 1 घंटे में बजा सकता हूँ, और चाहो तो सीएम अजीत राव देसाई की कुर्सी 1 दिन में हटा सकता हूँ। 1990 में भी संजय दत्त की हिट फिल्मों का सिलसिला जारी रहा और फिल्म जहरीले, थानेदार, तेजा और खतरनाक सुपरहिट रही। ओह, तुम? हाँ, मैं। ऊपर वाले ने शायद मुझे इसीलिए बचा लिया था क्योंकि मेरे हाथों तुझे मरना है। 1991 में संजय की खून का कर्ज, सड़क और साजन समेत 7 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें फिल्म सड़क और साजन की सफलता ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई। महेश भट्ट डायरेक्टेड फिल्म सड़क एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म रही जिसमें संजय के ऑपोजिट पूजा भट्ट नजर आई। तो वहीं लॉरेंस डिसूजा डायरेक्टेड फिल्म साजन एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही जिसमें संजय दत्त के साथ माधुरी दीक्षित और सलमान खान भी नजर आए थे। दोनों ही फिल्मों में संजू बाबा की एक्टिंग की खूब सराहना हुई। मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो। इसके बाद 1992 में इनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से 4 फ्लॉप हो गईं, लेकिन फिल्म यालगार हिट रही। आखिर तुम्हें आना है जरा देर। 1993 में इनकी फिल्म क्षत्रिय फ्लॉप रही, तो वहीं गुमराह और साहिबान हिट रही। मैं तेरा आशिक हूँ, तुझसे इश्क करना। इसी साल इन्हें सुभाष घई डायरेक्टेड फिल्म खलनायक में काम करने का मौका मिला। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। फिल्म में जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित के ऑपोजिट संजय दत्त नेगेटिव रोल यानी खलनायक की भूमिका में नजर आए और इनकी एक्टिंग को दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स तक सबने खूब सराहा। फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही और फिल्म के गानों ने तहलका मचा दिया। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चोली के। हालांकि 1993 में ही जब फिल्म खलनायक रिलीज होने वाली थी, तभी मुंबई हादसे में संजय की भूमिका को लेकर सवाल खड़े होने लगे। संजय पर आरोप लगे कि इन्होंने अबू सलेम और सह अभियुक्त रियाज सिद्दीकी से अपने घर पर हथियारों की डिलीवरी स्वीकार की थी, जिनके तार मुंबई हादसे से जुड़े थे। हालांकि संजय ने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने ये हथियार अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने पास रखे थे। तो वहीं उस समय की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि संजय दत्त के पिता सुनील दत्त के पॉलिटिकल राइवल्स यानी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने संजय को फंसाने की कोशिश की। खैर, सच्चाई क्या रही कहना मुश्किल है, लेकिन इस घटना का नकारात्मक असर संजय के करियर पर पड़ा और 1994 से 1998 के बीच आई संजय की सभी फिल्में फ्लॉप हो गईं। फिर 1999 में संजय को एक बार किस्मत का साथ दोबारा मिला और इसी साल आई इनकी 6 में से 5 फिल्में हिट रहीं। दाग द फायर, कारतूस, हसीना मान जाएगी, खूबसूरत और वास्तव जैसी फिल्मों में अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग से इन्होंने एक बार फिर से दर्शकों का दिल जीत लिया। वैसे तो ये सभी फिल्में हिट रहीं, लेकिन फिल्म वास्तव में संजय ने क्रिटिक्स को भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया था और फिल्म में अपने परफॉर्मेंस के लिए उन्हें उस साल के बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। ये देख रही है, ये देख, असली असली 50 तोला कितना? 50 तोला। इसके बाद 2000 में आई मिशन कश्मीर में भी संजय दत्त की एक्टिंग को क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हजरत बल को उड़ाने का इल्जाम लगाया जाएगा इंडियन आर्मी पर। वो कहेंगे कि हिंदू फौजों ने हजरत बल को उड़ाया। जरा सोचो अल्ताफ, क्यों आर्मी के यूनिफॉर्म्स में तुम लोगों ने तस्वीरें खींची थी? फिर 2001 में आई फिल्म जोड़ी नंबर 1 और 2002 में आई फिल्म कांटे भी सफल रही। लाला, मेरी माँ के कंगन वापस कर दे। अरे बिरजू, तू आई गवा बचवा, तू आई गवा। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? ये बंदूक की नली नीचे कर ले वरना तेरा लाला हमेशा के लिए ऊपर चला जाएगा बेटे। क्या कर रहे हो? मेरी माँ। हालांकि 2003 में आई राजकुमार हिरानी डायरेक्टेड फिल्म मुन्ना भाई MBBS ने संजय दत्त की छवि को एक बार फिर से अपलिफ्ट करने का काम किया। फिल्म सुपरहिट रही और अपनी परफॉर्मेंस के लिए संजय ने ढेरों अवार्ड्स भी अपने नाम किए। Any questions? यस सर। Yes. वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? इसके बाद 2004 में आई मुसाफिर और प्लान और 2005 में आई परिणीता और 10 भी सफल रही। हमारे काम में दोस्त नहीं बनते, ना हमारे काम में ना तुम्हारे काम में। 25 साल की ईमानदार नौकरी के बाद एक फैक्स आ जाता है कि डिपार्टमेंट बंद करो। 2005 में ही आई फिल्म शब्द और जिंदा में अपने अभिनय के लिए संजय को क्रिटिक्स ने खूब सराहा। तुम मुझसे प्यार करती हो? यकीन नहीं है। मुझे तो है। 2006 में आई मुन्ना भाई MBBS की अगली कड़ी लगे रहो मुन्ना भाई रिलीज हुई और एक बार फिर संजय दत्त के रोल को लोगों ने खूब सराहा और संजय ने अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए ढेरों अवार्ड्स भी अपने नाम किए। अंडरवेयर में डालेंगे,
वो मामू लोग सवाल पूछेंगे, मैं अंडरवेयर में हाथ डाल के पावती निकाल के पढ़ के जवाब दूंगा। क्या बोल रहा है तू यार? इसके बाद संजय दत्त की सफल फिल्मों की बात करें तो 2007 में आई धमाल और शूट आउट एट लोखंडवाला, 2009 में आई ऑल द बेस्ट, 2011 में आई डबल धमाल, 2012 में आई सन ऑफ सरदार और अग्निपथ और 2014 में आई फिल्म पीके हिट रही। मेमोरी गई तो औरत मर्द का फर्क भूल ही गया हो। एक मिनट, ये देख मेरा लाइसेंस। सेक्स मेल, मैन, आदमी, हरामी, कमीना। वैसे तो इन सभी फिल्मों में संजू बाबा के रोल को पसंद किया गया, लेकिन फिल्म अग्निपथ में निभाए इनके विलन के किरदार ने फैंस से लेकर क्रिटिक्स तक सबको स्तब्ध कर दिया। ये रे पाऊसा, तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। हालांकि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने फास्ट ट्रैक पर चल रहे संजय दत्त के फिल्मी करियर को ऑफ ट्रैक कर दिया। दरअसल भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 21 मई 2013 को अपने एक फैसले में 1993 में हुए मुंबई हादसे के मामले में संजय दत्त को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले के आते ही संजय ने आनंद फानन में अपनी सभी फिल्मों की शूटिंग खत्म की। हालांकि सजा पूरी होने तक अब ये कोई दूसरा प्रोजेक्ट हाथ में नहीं ले सकते थे। तकरीबन 42 माह की सजा पूरी करने के बाद संजय जेल से बाहर आए और 2017 में एक बार फिर फिल्मों में काम की तलाश में निकल पड़े। 2017 में ही इन्हें ओमंग कुमार डायरेक्टेड एक्शन ड्रामा फिल्म भूमि में काम करने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद 2018 में डायरेक्टर राजकुमार हिरानी संजय दत्त के जिंदगी की बायोपिक फिल्म संजू लेकर आए और बॉलीवुड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी एक्टर ने अपनी बायोपिक सुनहरे पर्दे पर अपनी जिंदगी के दौरान ही देखा। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ। फिल्म संजू में दिखाया गया कि किस तरह एक फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद संजय दत्त की जिंदगी कभी भी आसान या ट्रैक पर नहीं रही। कभी उन्होंने सफलता की बुलंदियों को छुआ तो कभी अंधेरी काल कोठरी में घुटते रहे। फिल्म सुपरहिट रही और संजय दत्त का रोल कर रहे एक्टर रणबीर कपूर की एक्टिंग की भी खूब सराहना हुई। अपना लाइफ फुल सांप सीढ़ी का बोर्ड है, कभी आप उल्टा ऐसा बॉडी बनाया कि लोग मोहम्मद अली से कंपेयर करने लगे। खैर, फिल्म संजू में कैमियो के बाद 2018 में ही संजय फिल्म साहिब बीबी और गैंगस्टर 3 में नजर आए। हालांकि ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर सकी और इनकी फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला जारी रहा। फिर 2019 से 2021 के बीच कलंक और सड़क 2 समेत इनकी 6 फिल्में रिलीज हुई। हालांकि ये सभी फिल्में फ्लॉप हो गई। इसके बाद संजय को कन्नड़ फिल्म KGF चैप्टर 2 में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही और संजय के निभाए अधीरा के किरदार में इनकी एक्टिंग ने एक बार फिर से दर्शकों को इनका दीवाना बना दिया। अगर ऊंचा किला खड़ा करना हो तो गहरा गड्ढा खोदना जरूरी होता है। मेरे साम्राज्य की नींव में अगर तुम खोदोगे खोपड़ियां मिलेंगी। हाल की बात करें तो ये शाहरुख खान की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म जवान में अपना दम दिखाते नजर आने वाले हैं। जानकारों की माने तो फिल्म जवान में संजय दत्त का रोल छोटा लेकिन धमाकेदार होने वाला है। मैं कौन हूं, कौन नहीं, पता नहीं। वहीं संजय दत्त की फैमिली लाइफ की बात करें तो 1987 में संजय ने ऋचा शर्मा से शादी की। ऋचा भी एक अभिनेत्री रहीं, हालांकि उन्होंने ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया। दोनों की एक बेटी हुई त्रिशाला, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही ऋचा के ब्रेन ट्यूमर का पता चला और 1996 में न्यूयॉर्क में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसके 2 साल बाद 1998 में संजय ने मॉडल रिया पिल्लई से शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता भी लंबा नहीं चल सका और 2005 में दोनों अलग हो गए। 2005 संजय के लिए काफी मुश्किलों भरा साल रहा क्योंकि इसी साल उनका सबसे मजबूत सहारा यानी उनके पिता सुनील दत्त का अंतकाल हो गया। संजय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस दुख से उबरने में उन्हें लंबा वक्त लगा। हालांकि इस घटना के 3 साल बाद संजय के जीवन में खुशियां एक बार फिर से लौटी और इन्होंने दिलनवाज शेख उर्फ मान्यता से शादी कर ली। संजय के परिवार के बाकी लोगों की तरह ही दिलनवाज ने भी फिल्मों के लिए अपना नाम बदलकर दिलनवाज शेख से मान्यता रख लिया था। आगे चलकर संजय और मान्यता को बेटा शहरान और बेटी इकरा हुई। हाल की बात करें तो संजय ज्यादातर अपनी फैमिली के साथ अपने मुंबई स्थित बंगले में ही रहते हैं और अपने परिवार के संग बिताए खुशियों के पल सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से भी साझा करते हैं। संजय दत्त के जीवन में सफलता के साथ साथ कंट्रोवर्सीज और नशे की समस्या भी रही। ये कई विवादों में फंसे और इन्हें जेल भी जाना पड़ा। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी संजय ने कठिन समय देखा, लेकिन परिस्थिति जो भी रही संजय हर बार उसे जीत कर आगे बढ़े और तमाम उतार चढ़ाव देखने के बावजूद इन्होंने एक अभिनेता के रूप में खुद को बरकरार रखा। बाद में संजय ने कई सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया और एड्स, कैंसर और नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने में भी मदद की। संजय की कहानी उनके फैंस के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी और उन्होंने दर्शकों के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया और शायद इसी वजह से संजय के फैंस का दिल आज भी उनके लिए धड़कता है और इनकी फिल्मों का सबको बेसब्री से